6 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो पूरा काम हो गया हमारे यहाँ पास। यहाँ एक आदमी कितना करेगा, तो ये बात तो हम लोग हमेशा पहले ही तय कर लेते हैं। एक आदमी एक दिन में 1 बीघा खेत खोदेगा, ये हमने पहले ही तय कर लिया। चाहे 1 मान लो, 10 मान लो, कितना ही मान सकते हैं, तो हम लोग सीधा सा 1 मानेंगे, जिससे गुना भाग हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी रहे। तो 6 आदमी लगे हैं तो एक दिन में 6 बीघे खोद देंगे। तो 5 दिन तक 5 छंग कितना, 30, तो 30 बीघे हमारा पूरा खेत हो गया, या काम कह सकते हो सीधा सा। तो 30 काम हमारे पास पूरा हो गया। अब इसने कहा आगे, यहाँ पर 4 आदमियों ने लगे हैं काम पर और इन्होंने 3 दिन तक करा। तो 4 आदमियों ने 3 दिन तक 12 बीघे खेत खुद गया हमारा। तो 30 में से 12 काम हो चुका है, तो काम बच गया हमारे पास में 18 बच गया यहाँ पे। तो इसने कहा कितने आदमी और बढ़ाए कि शेष काम। तो शेष काम है हमारे पास 18, अगले 2 दिन में हो जाए। तो 18 बीघे को अगर हमें 2 दिन में खुदवाना है, तो इसका मतलब 9 बीघे रोज खुदवाना पड़ेगा। तो एक आदमी 1 बीघा खुद देगा, तो 9 बीघे खुदवाने के लिए इसका मतलब हमें 9 आदमी चाहिए अब शेष काम पर। तो पहले से आदमी जो लग रहे हैं वो 4 है, तो हमारे पास में आदमी चाहिए 9। तो आदमी हमें बढ़ाने पड़ेंगे 5 आदमी, तो आंसर रहेगा 5। 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने इन्होंने का मतलब है यहाँ पे 20 आदमी ने काम शुरू करा है और 20 दिन तक काम करा। तो सीधा सा हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बहुत सिंपल से तरीके से देखते हैं, फिर इसको शॉर्ट करेंगे। तो 20 आदमी अगर 30 दिन तक काम करते हैं तो पूरा काम हो गया 600। तो 600 बीघे तो हमारा पूरा काम हो गया। अब उसने कहा इन्होंने इन्होंने का मतलब है 20 आदमियों ने तो काम करा है 20 दिन तक। तो इन्होंने 20 दिन तक काम करा, तो 20 दिन तक काम करेंगे तो 400 बीघे का खेत हमारा खुद गया है। तो खेत बच गया हमारे पास 600 बीघे। तो ये 600 बीघे हो गया हमारे पास में शेष काम। तो 5 आदमी और बढ़ा देते हैं, तो 20 दिन बाद शेष काम है 200, जिसमें 5 आदमी बढ़ा दिए। तो 20 आदमियों में अगर 5 आदमी बढ़ जाएंगे तो बढ़कर अब आदमी हो जाएंगे हमारे पास टोटल 25। तो 25 आदमी 200 बीघे के खेत को जो खोद देंगे वो 8 दिन में खोद देंगे हमारे पास यहाँ पे। तो शेष काम हो गया 8 दिन में। तो 8 दिन कब लगे हैं, 20 दिन के बाद लगे हैं। तो 20 दिन पहले थे, 8 दिन ये हो गए हैं हमारे पास में, तो टोटल दिन हो गए हैं 28 दिन। तो 28 दिन में पूरा काम हो गया। तो उसने पूछा निर्धारित समय से कितने दिन पहले पूरा हुआ है। तो निर्धारित समय था 30 दिन, तो 30 दिन से अब हम लोग आंसर कहेंगे यहाँ पे 2 दिन पहले काम खत्म हो गया। तो आंसर रहेगा हमारे पास में 2 दिन। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं, शॉर्ट करते हैं यहाँ से। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पहले पूरा काम करेंगे, शेष काम निकाल लेंगे, फिर कितना काम हुआ ये निकालेंगे शेष काम। तो अब हम लोग इतना ना करके सीधा सा शेष काम पे आ जाएंगे, 200 बीघे पे आ जाएंगे। कैसे, ध्यान देंगे इस बात पे। तो 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। वे तब करेंगे जब आप बीच में आदमी ना तो बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, तब उस स्थिति में 30 दिन में काम खत्म होगा। इन्होंने का मतलब है 20 आदमी ने काम शुरू करा और 20 दिन तक का काम कर लिया। तो काम था 30 दिन का, 20 दिन का काम हो चुका। तो इसका मतलब अब काम बच गया है 10 दिन का काम बच गया है। कितने आदमियों का, 20 आदमियों का। तो यहां से अब सीधा सा शेष काम पे हम लोग आ गए हैं कि शेष काम जो हमारा बचा है 20 आदमियों का 10 दिन का काम बच गया। तो मतलब टोटल काम बच गया है हमारे पास में 200 बीघे का खेत बच गया। कितने दिन के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये कर रहे हैं 20 दिन के बाद की बात। तो 20 दिन के बाद जो काम बचा है वो 200 बीघे का खेत हमारा बच गया। अब इस काम को हमें 200 बीघे के खेत को खुदवाना है। 5 आदमी और बढ़ा देता है, बढ़ाने का मतलब है अब आदमी हो गए 25। तो 25, 200 बीघे को 25 बीघे आदमी खोदेंगे तो 8 दिन में खेत को खोद देंगे। तो 8 दिन लगेंगे अब 20 दिन के बाद। तो टोटल दिन लग गया है हमारे पास में 28, और निर्धारित समय था हमारे पास 30 दिन। तो इसका मतलब 2 दिन पहले काम पूरा हो गया। 2 दिन पहले काम पूरा हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या करा करते हैं हमेशा, तो जिस वे उसने आदमी दिया, आदमी बढ़ रहे घट रहे, तो सीधा सा शेष काम हम लोग निकाल ले करेंगे यहाँ से। अब जैसे इस क्वेश्चन पे देखते हैं, 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करने का ठेका लेते हैं। तो निर्धारित समय तो 10 दिन है। इन्होंने इन्होंने का मतलब है यहाँ पे 15 आदमी ने काम शुरू करा है। तो 4 दिन बाद, तो 15 आदमियों ने का काम था 10 दिन का, और 4 दिन बाद की बात करें तो 4 दिन का काम कर चुके हैं। तो इसका मतलब शेष काम पे हम लोग आ जाते हैं। तो 4 दिन बाद जो शेष काम बचा है, तो 4 दिन के बाद का हम लोग सीधा सा शेष काम निकालते हैं। शेष काम कितना बचा, तो 15 आदमियों का 10 दिन का काम था, 4 दिन का काम हो चुका है। तो 15 आदमियों का 6 दिन का काम हमारे पास शेष काम बच गया, मतलब 15 छिक्का 90, सीधा सा शेष काम। तो शेष काम कब का है, ये 4 दिन के बाद का जो बचा हुआ हमारे पास में काम है। अब उसने कहा है इस पर कितने आदमी और आ जाएं, मतलब बढ़ा दें, यहाँ पर कितना आदमी और बढ़ा दें कि जिससे काम निर्धारित समय से 1 दिन पहले पूरा हो जाए। तो निर्धारित समय से 1 दिन पहले, तो निर्धारित समय है हमारे पास में 10, तो 1 दिन पहले का मतलब है 9 दिन में काम खत्म हो जाना चाहिए।
अब इन 9 दिन में काम खत्म होगा तो 4 दिन तो हमारे लग चुके हैं, तो 4 दिन खत्म हो चुके हैं, कितने में से? 9 में से। तो इसका मतलब आगे हमारे पास में दिन बच गए हैं 5 दिन। तो ये 90 बीघे का खेत 5 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। तो 18 पंजे 90, तो मतलब 18 आदमी अब हमारे काम पर है, क्योंकि 90 बीघे के खेत को आगे 5 दिन में खत्म होना है, क्योंकि 4 दिन हमारे हो चुके हैं और टोटल काम खत्म हुआ है 9 दिन में, तो शेष काम इसका मतलब खत्म हुआ है 5 दिन में। तो 90 बीघे 5 दिन में खत्म होगा, तो एक दिन में 18 बीघे का खेत खत्म हुआ है, काम खत्म हुआ है, तो इसका मतलब 18 आदमी काम पर रोज है। तो काम पर लगे हुए आदमी कितने थे हमारे पास में? 15। तो 18 अब हमारे यहाँ पे है, तो इसका मतलब जो आदमी बढ़ाए हैं यहाँ पे वो 3 आदमी बढ़ाए गए हैं। उसने ये पूछा था कि कितने आदमी बढ़ा दे के शेष काम एक दिन पहले हो जाए, मतलब से पूरा काम एक दिन पहले हो जाए, तो मतलब शेष काम 5 दिन में खत्म हो जाए। तो 3 आदमी हमें यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे अपने। 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो ये तो पूरा काम हो गया, 10 आदमी 12 दिन तक करेंगे। तो पूरा काम कितना है ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है। 8 दिन बाद, तो हम सीधा सा 8 दिन बाद की ही कैलकुलेशन करते हैं। तो 8 दिन बाद कितने आदमी काम छोड़ दे? तो 8 दिन बाद की बात कर रहा है, तो 8 दिन तक किसने काम करा है? 10 आदमियों ने काम करा है। तो 10 आदमियों का अगर हम 8 दिन का काम देखेंगे तो 80 हो गया, तो शेष पूरा काम देखेंगे, तो पूरा काम देखेंगे तो 120 है। एक तरीका तो ये हुआ कि पूरा काम बनाओ 120, 80 हटाओ फिर 40 बचा, तो ऐसे नहीं सीधा काम देखेंगे हम लोग। तो इसका 10 आदमी कर सकते हैं 12 दिन में, इन्होंने 8 दिन तक कर लिया है, तो इसका मतलब 10 आदमियों का कितने दिन का काम बच गया है? 4 दिन का काम बच गया, क्योंकि 8 दिन का काम हो चुका है। तो सीधा सा शेष काम पर है, तो 8 दिन के बाद का जो शेष काम सीधा सा हमारे पास बचा हुआ है 10 आदमियों का 4 दिन का, मतलब सीधा सा 40 बीघे का खेत हमारे पास बच रहा है। अब उसने कहा है कि कितने आदमी काम छोड़ दे, जिस कारण काम पूरा 13 दिन में खत्म होना चाहिए। तो 13 दिन का मतलब क्या है? 8 दिन तो हो चुके, अब आगे है टोटल है 13 दिन, तो 8 में से 13 हटा के हमारे पास आगे बच गए हैं 5 दिन। तो शेष काम इसका मतलब हमारा खत्म होना है, ये हमारा होना है 5 दिन में, क्योंकि 8 दिन तो हो चुके, काम खत्म हुआ है 13 दिन में, तो शेष काम खत्म होने के लिए अब हमारे पास जो दिन चाहिएंगे वो 5 दिन हमारे पास में है। तो इसका मतलब एक दिन में जो खेत खुदवाना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम लोग 5 कर देंगे, एक दिन में खेत खुदवाने के लिए इसे हटा देते हैं। तो हमारे पास हो गया यहाँ पे 8। तो 5 दिन में हमें 40 बीघे का खेत खुदवाना है, तो एक दिन में 8 बीघे खुदवाना पड़ेगा, मतलब 8 आदमी हमें काम पे है। तो 10 आदमी लगे थे, 8 आदमी काम पर अब हैं, तो इसका मतलब 2 आदमी हमारे कम हो गए, तो हम हमें हटाने पड़ेंगे 2 आदमी। 50 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो यहां से हमें पूरे काम का भी अंदाजा हो गया, लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं करते। इन्होंने इन्होंने का मतलब है यहाँ पे 50 आदमियों ने काम शुरू करा, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद, अब यहाँ पे एक बात आई है, क्वेश्चन बदल गया है कि उसने पूछा यहाँ कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद का मतलब 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। तो अब हम लोग यहाँ पे कितने दिन का काम हुआ ये नहीं बता सकते, तो कितने दिन का काम शेष बचा ये नहीं बता सकते। तो अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ से शेष काम को ऐसे नहीं पकड़ेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल सोल्व करेंगे, हम लोग सिंपल कैलकुलेशन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है पहले इसको देखते हैं हम लोग। तो 50 आदमियों का अगर यहाँ पे 30 दिन का काम है, तो पूरा काम हमारे पास हो गया है 1500 बीघे, पूरा काम हमारे पास है। अब उसने कहा कि 50 आदमियों ने काम शुरू करा, तो कुछ दिन बाद का बाद का मतलब 50 ने काम तो शुरू कर दिया, कितने दिन के बाद की हम लोग बात करें, जब से 10 आदमी और काम पर आए हैं, तो उस 10 आदमी के आने से पहले कितना काम हो चुका है, तो दिन नहीं पता, तो कितना काम हुआ ये नहीं पता, और फिर से कितना काम शेष बचेगा ये नहीं बता सकते। तो यहां से इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। तो हम लोग इसको इस तरीके से बड़ा सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 1500 तो हमारा पूरा काम है ही है। अब इनमें जो 50 आदमी थे जिन्होंने काम शुरू करा है और 10 आदमी पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग इसको 2 हिस्सों में तोड़ते हैं इन आदमियों को। 50 आदमियों में, 50 आदमियों में कितने आदमी वे हैं जो शुरू से लास्ट दिन तक काम करेंगे, मतलब फर्स्ट डे से लास्ट डे तक काम करेंगे, मतलब रेगुलर काम करेंगे। तो 50 आदमियों में 50 के 50 आदमी वे हैं जो रेगुलर काम करेंगे, जैसे चाहे काम 10 दिन चलो 20 दिन चलो, मतलब फर्स्ट डे से लास्ट डे तक काम पर रहेंगे। तो इन हम लोग रेगुलर काम पर रहने वाले आदमी कह रहे हैं, रेगुलर जो काम पर रहेंगे। अब 10 आदमी बढ़ रहे हैं, तो 10 आदमी वे हैं जो बीच में आदमी काम पर आएंगे। तो मीन्स या तो काम पर से छोड़कर जाएंगे या काम पे आ रहे हैं, तो 10 आदमी वे हैं जो काम पर नए आएंगे। तो हमने इसे यहाँ पे 2 हिस्सों में आदमियों को तोड़ देंगे, रेगुलर आदमी वे जो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक रहेंगे, और कुछ आदमी वे जो काम पे बीच में आएंगे या काम छोड़कर जाएंगे। तो काम पे आने वाले 10 आदमी हमने अलग कर दिए। तो अब काम कितने दिन चला है?
तो 10 आदमी बढ़ने के कारण काम चला है 28 दिन। तो इसका मतलब क्या है, 50 आदमियों ने जो काम करा है वो करा है 28 दिन तक काम करा। तो कितना काम कर लिया? तो 50 आदमी अगर 28 दिन तक काम करेंगे तो काम हमारा हो गया है यहाँ पर 1400। तो 1400 काम हमारा पूरा हो गया। तो पूरा काम तब 1500, 1400 हो गया। तो इसका मतलब 100 काम बचा। तो 100 काम को किसने करा है? तो जो 10 आदमी नए आए हैं, ये 100 काम उन्होंने करा है। तो कितने दिन में करा? तो बटे 10 करेंगे। तो ये काम करा है इन्होंने 10 दिन में। अब 10 दिन कब करा इन्होंने? शुरू में करा है, लास्ट में करा है? तो काम चला है तो अब हमारा 28 दिन। तो मीन्स ये पहला दिन, ये दूसरा दिन हमारा यहाँ पे, और ये हमारा यहाँ 28वां दिन। अब वे शुरू में काम पर नहीं थे 10 आदमी, तो शुरू में काम पर नहीं थे। अब यहाँ कुछ दिन बाद वे काम पर आए थे, तो बाद में इन्होंने काम करा है। तो जब भी आदमी आ रहे हैं तो वो बाद में करेंगे, और काम आदमी छोड़कर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, वो काम करके तब जा रहे हैं। तो मतलब शुरू में काम करेंगे। तो आदमी आए हैं तो इसका मतलब बाद में काम करेंगे। और बाद में इन्होंने कितने दिन काम करा है? 10 दिन काम करा है। काम चला है 28 दिन। तो इसका मतलब वो क्या है, 18 दिन बाद काम पर आए थे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि काम शुरू होने के कितने दिन बाद काम पर आए थे। तो आंसर जाएगा 18। अगर ये पूछ ले काम समाप्त होने से कितने दिन पहले आए हैं काम पर, तो क्वेश्चन वन आंसर जाएगा फिर 10 दिन। तो दोनों क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर तो है हमारे पास में काम शुरू होने के, क्वेश्चन ये पूछा गया है काम शुरू होने के कितने दिन बाद काम पर आए थे। तो 10 दिन तो उन्होंने काम करा, लेकिन शुरू में नहीं करा, वो बाद में आके करा उन्होंने, क्योंकि नए आदमी आए थे, बीच में आए थे, बाद में काम करा उन्होंने। तो 18 दिन बाद। तो इसको का क्वेश्चन का आंसर देंगे हम लोग यहाँ पे 18 दिन बाद। अगर यहाँ पे एक नया क्वेश्चन पूछ ले, एक और क्वेश्चन पूछ ले कि काम समाप्त होने से कितने दिन पहले काम पर आए, तो अब हम लोग आंसर देंगे यहाँ पे 10 दिन पहले काम पर आए थे। तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सवाल के अंदर। अब यहां पर इस क्वेश्चन को करने का हम दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग पूरा काम नहीं निकालेंगे, सीधा बहुत शॉर्ट कर देंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। अब थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहाँ से, ताकि हम लोग क्वेश्चन क्या करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उसको दोबारा से समझ सके हम लोग यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये था हमारा यहाँ पे, 50 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये दूसरे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में यहाँ पे 30वां दिन। तो 30 दिन में काम को ये कर सकते हैं। तो 30वां दिन, 30वां दिन। अब उसने कहा इन्होंने काम शुरू करा है। तो काम शुरू होने के कुछ दिन बाद 10 आदमी आ जाते हैं। तो 10 आदमी आ गए हैं। तो यहाँ पर काम तो वही है, कितना आदमी ने काम शुरू करा है? 50 आदमियों ने काम शुरू करा है। और 10 आदमी यहाँ पे नए आए हैं। यहाँ पे दो फिगर है, इन्होंने काम शुरू करा, 10 आदमी नए आए हैं। तो 50 आदमी तो यहाँ पे वे हैं जिन्होंने काम शुरू करा, मतलब, और लास्ट दिन तक रहेंगे, मतलब रेगुलर आदमी। तो ये आदमी तो हमारे वे हैं जो रेगुलर काम पर हम हमारे रहेंगे, और 10 आदमी हमारे वे हैं जो बीच में काम पर आएंगे यहाँ पे। तो जिससे काम 28 दिन में समाप्त हुआ। अब ये जो 50 आदमी थे पहले काम कर रहे थे, अब ये 30 दिन अब कर रहे हैं, ये वाले आदमी यहाँ पर 28 दिन काम कर रहे हैं। तो इन इसका का मतलब 50 आदमी ने 2 दिन काम कम करा है। तो 30 दिन से पहले 2 दिन, क्योंकि 30 दिन में काम खत्म होना था, अब 28 दिन में काम खत्म हुआ है, तो 50 आदमी ने 2 दिन काम कम करा है। तो 50 आदमियों ने 2 दिन काम कम करा है। तो मतलब टोटल काम हमारे पास हो गया है यहाँ पे 100 बीघे का खेत। तो 100 बीघे का खेत हमारे पास यहाँ हो गया। तो 100 बीघे के खेत को किन्होंने खोदा है? जो नए आदमी आए हैं। तो यहाँ जो नए आदमी आए हैं तो उन्होंने खोदा है। तो उन्होंने कब खोदा है? तो कितने आदमी आए हैं? 10 आदमी आए हैं। तो ये काम जो करा है 100 बीघे का, वो 10 आदमी ने करा है। तो जीरो से जीरो काट देंगे तो 10 दिन करा। तो जो नए आदमी आए हैं उन्होंने 10 दिन काम करा। तो 10 दिन कब करा है? तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे इस बात को। तो 30 दिन से पहले तो 2 दिन, 28वें दिन तो हमारा काम खत्म हो गया, क्योंकि 2 दिन का काम था। यहाँ पे जो 2 दिन लास्ट के नहीं हुआ काम, तो वो 100 बीघे था। तो वो काम यहाँ 28 दिन से पहले 10 दिन में काम खत्म हुआ। तो 28 दिनों में लास्ट के 10 दिन तो उन्होंने काम करा है, और जो शुरू के 18 दिन है उसमें उन्होंने काम नहीं करा। तो वही दो क्वेश्चन बन गए यहाँ पे कि कब का कि काम शुरू होने के कितने दिन बाद आए। तो हम लोग आंसर देंगे काम शुरू होने के 18 दिन बाद आए।
क्योंकि यहाँ पे उन्होंने काम नहीं करा। अगर ये पूछेगा काम समाप्त होने से कितने दिन पहले आए, तो 10 दिन पहले वो काम पर आए, क्योंकि काम अब हो रहा है यहाँ पे 28 दिन में हमारा खत्म हो रहा है। 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने इन्होंने का मतलब है यहाँ पे 20 आदमी। तो 20 आदमी ने मिलकर काम शुरू करा, जिसमें से कुछ दिन बाद, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद 5 आदमी ने काम छोड़ दिया। तो वही को बात आई यहाँ पे, दिन हमें नहीं पता। दिन नहीं पता तो कितना काम है ये तो पता है, कितना काम हुआ ये नहीं बना पाएंगे हम लोग, और कितना काम शेष बचा ये नहीं हम लोग बना पाएंगे थे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को जहाँ पे दिन पूछेगा तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ जो अब 5 आदमी काम छोड़ने के बाद काम चला है 17 दिन, इन 17 दिनों में रेगुलर आदमी कितने हैं जो लास्ट तक, पहले दिन से लास्ट तक काम पर रहेंगे। तो 20 आदमी ने काम शुरू जरूर करा, लेकिन शुरू 20 आदमी रेगुलर नहीं रहे, तो 5 आदमी काम छोड़ रहे हैं, तो 20 में से 15 आदमी वे हैं जो रेगुलर काम पर है, और 5 आदमी वे हैं जो काम छोड़कर जाएंगे, मतलब जो काम छोड़ेंगे। तो 15 आदमी तो रेगुलर रहेंगे और 5 आदमी काम छोड़कर जाएंगे। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे, जैसा हम लोगों ने पीछे भी करा इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितना काम था। तो 20 आदमी 15 दिन में काम करते हैं, तो टोटल काम है हमारे पास में यहाँ 300 बीघे का खेत है। अब 15 आदमी यहाँ पर रेगुलर काम पर है, तो 5 आदमी छोड़ेंगे, तो अब काम चला है यहाँ पे 17 दिन, तो 15 आदमी ने, इसका मतलब जो काम करा है वो 17 दिन तक काम करा है। तो 15 आदमी अगर 17 दिन तक काम करेंगे, क्योंकि 20 आदमी 15 दिन में कर सकते हैं, तो 300 बीघे तो पूरा हो गया। तो 15 आदमी ने 17 दिन तक अब यहाँ पर काम रेगुलर करा है। तो कितना काम इन्होंने कर लिया, तो गुना 17 करेंगे हम लोग यहाँ से। तो ये बन गया हमारे पास में 255 बीघे खेत हो गया। तो शेष काम बच गया हमारे पास 45। तो 45 काम किसने करा है, जो आदमी काम छोड़ कर गए हैं वो करके गए थे इस काम को। तो 45 बीघे को अगर 5 आदमी करके गए हैं, तो 9 दिन काम वो करके गए थे। तो अब यहाँ पर 9 दिन कब है, शुरू में या लास्ट में, तो काम चला है 17 दिन। तो पहला दिन, ये दूसरा दिन, और ये हमारा यहाँ 17वां दिन। अब इस 17वें दिन में 9 दिन वे जो आदमी काम छोड़कर जा रहे हैं, तो शुरू में तो वो काम पर थे, तो यहाँ पर वो शुरू में काम पर थे, मतलब कितने दिन थे, 9 दिन काम पर वो थे यहाँ पर। तो इसका मतलब आगे के 8 दिन वो काम पर नहीं है। तो यहाँ दो ही क्वेश्चन यहाँ पे भी बनेंगे कि काम शुरू होने के कितने दिन बाद काम छोड़कर गए हैं 5 आदमी, तो आंसर रहेगा 9 दिन। अगर ये पूछे काम समाप्त होने से कितने दिन पहले काम छोड़कर गए हैं, तो आंसर रहेगा 8 दिन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका हम लोग अपनाते हैं, सीधा सा शेष काम पा जाते हैं। तो यहाँ 20 आदमी 15 दिन में काम को कर सकते थे, लेकिन यहाँ 5 आदमी काम छोड़ देंगे, तो 15 आदमी रेगुलर रहेंगे। तो 20-15 आदमी अगर रेगुलर हैं, तो पहले करते थे ये 15 आदमी 15 दिन तक काम, अब इन 15 आदमियों को 17 दिन काम करना पड़ा। तो 15 आदमी ने कितने दिन एक्स्ट्रा काम करा है, कितने दिन बाद में काम करा है, तो 15 की जगह अब अगर 17 दिन तक काम चला है, तो 2 दिन ज्यादा चला है। तो ये 2 दिन किसने ज्यादा काम करा है, जो रेगुलर काम पर आदमी है। तो शेष हम लोग जो 15 दिन के बाद काम चला है, इसको देखते हैं। 15 दिन के बाद 15 और 17, तो 15 दिन के बाद जो काम चला है, तो 15 आदमियों ने 15 दिन के बाद जो काम करा वो 2 दिन काम करा है, क्योंकि 17 दिन काम चला, तो 2 दिन एक्स्ट्रा काम चला है यहाँ से। तो इसको देखते हैं हम लोग यहाँ से, ऐसे फिगर बनाते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, और यहाँ 15वां दिन, 15वां दिन। अब यहाँ पर हमारा 17वां दिन। अब 20 आदमी काम पर लगे, तो 20 आदमियों ने रेगुलर काम नहीं करा, 15 आदमी वे हैं जो रेगुलर काम कर रहे हैं। अब इन्होंने 17 दिन तक काम करा, तो 15 आदमियों ने शुरू में तो काम कर ही रहे थे, तो 2 दिन एक्स्ट्रा काम करा, तो 15 आदमियों ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम करा। तो कितना काम हो गया, टोटल 30 काम। क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा काम क्यों करा, क्योंकि 5 आदमी ने काम छोड़ दिया था। तो 5 आदमी ने काम कितने दिन का काम छोड़ा था शुरू में, तो 15 दिन से पहले, इसका मतलब जो काम कम हुआ था वो काम 15 दिन के बाद हुआ है। तो 30 काम को अगर 5 आदमियों ने काम छोड़ा है, क्योंकि 5 आदमियों का काम छोड़ा हुआ ही तो 15 दिन के बाद पूरा होगा, तो काम खत्म हो, वो काम है ये 6 दिन का। तो 5 आदमियों का काम, 30 बीघे खेत है 6 दिन का, तो 15 से 6 दिन पहले अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, तो 6 दिन का काम इन्होंने छोड़ दिया, तो 15 में से 6 हटा देंगे यहाँ से, तो इसका मतलब क्या है, वो 9 दिन का काम इन्होंने करा है। तो 9 दिन तो 5 आदमी करके गए थे, और 6 दिन का काम इन्होंने छोड़ दिया। तो 5 आदमियों ने, ये दिन है हमारे यहाँ पर दिन, और यहाँ पर भी हमारे ये दिन है।
तो जो 5 आदमी थे, तो 15 आदमी तो रेगुलर रहे, 17 दिन तक रहे। तो 5 आदमियों ने 9 दिन काम करा है और 6 दिन काम इन्होंने नहीं करा। 6 दिन नहीं करा तो 30 बीघे खेत रुक गया, क्योंकि 5 आदमियों का अगर हम 6 दिन का काम करेंगे, 30 बीघे रुक गया, तो वो काम फिर 15 आदमी जो रेगुलर थे उन्होंने 2 दिन में करा है और 6 दिन वो 2 दिन में करा है। तो यहाँ से अब हमारे पास में बात ये पकड़ में आ गई। तो उसने क्वेश्चन हमारे से पूछा था, काम शुरू होने के कितने दिन बाद 5 आदमी ने काम छोड़ा, तो 9 दिन बाद काम छोड़ा, क्योंकि 9 दिन काम करके गए हैं। और अगर ये पूछ ले काम समाप्त होने से कितने दिन पहले काम छोड़ा है, तो 17 दिन तक काम चला है और 9 दिन बाद उन्होंने काम छोड़ दिया, तो फिर हमारे दिन बन जाएंगे यहाँ पे 8 दिन बन जाएंगे। 15 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 15 इन्होंने मिलकर काम शुरू करा, तो इन्होंने का मतलब है 15 आदमी ने काम शुरू करा है। कितने दिन, कुछ दिन बाद, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद, कुछ जब भी समय पूछेगा तो हमें यहाँ पे देखेंगे 15 में से कितना आदमी रेगुलर रहेंगे, कितना आदमी काम छोड़ेंगे या बीच में काम पर आएंगे। कुछ दिन बाद 3 आदमियों ने काम छोड़ दिया, तो 15 में से इसका मतलब 12 आदमी वो हैं जो रेगुलर काम पर रहेंगे हमारे यहाँ पर, और 3 आदमी वो हैं जो काम छोड़ेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ से जिस कारण काम एक दिन में समाप्त, एक दिन बाद समाप्त हो जाता है। एक दिन बाद का मतलब है यहाँ पे 12 दिन थे, अब 13 दिन में काम खत्म होगा, टोटल काम 13 दिन में खत्म होगा। तो पूरा काम कितना है, पहले हम लोग ऐसे बना लेते हैं यहाँ से। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो 15 आदमियों का 12 दिन का अगर हम लोग काम देखते हैं, तो पूरा काम हमारे पास हो गया है 180 बीघे का खेत खुद गया। अब इन्होंने काम शुरू करा, तो काम शुरू होने के कुछ दिन बाद 3 आदमी ने काम छोड़ दिया, तो रेगुलर आदमी कितने, 12 आदमी है, जिससे काम 13 दिन चला। तो 12 आदमी वे हैं जिन्होंने 13 दिन तक काम इन्होंने करा है। तो 12 आदमियों का अगर हम 13 दिन का काम देखते हैं, तो काम हो गया है हमारे पास में 156 बीघे खेत हो गया, तो 24 बीघे का खेत बच गया। तो इसका मतलब 24 बीघे के खेत को किसने खोदा है, जो 3 आदमी काम छोड़ कर गए थे, वे काम करके गए थे। तो 24 बीघे का खेत 3 आदमी काम करके 3 आदमी कंप्लीट करके गए थे। अब फिर वो काम क्या कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया। तो 24 बीघे खेत को 3 आदमी कितने दिन में खोद के जाएंगे, तो बटे हम 24 बटे 3 करेंगे, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास में 8 दिन। तो 8 दिन बाद हमारे 3 आदमी ने काम छोड़ दिया था, तो अब काम चला है हमारे पास में 13 दिन। तो 13 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, अगर ये हमारा 13वां दिन है, तो यहाँ पर 8 आदमी तो क्योंकि काम छोड़ रहे हैं, तो शुरू में तो इसका मतलब काम पर थे वे। तो यहाँ तक 8 आदमी 8 दिनों में तो काम पर थे, तो कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, काम समाप्त होने से कितने दिन पहले या काम शुरू होने के कितने दिन बाद। तो अगर क्वेश्चन पूछा काम शुरू होने के कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो 8 दिन बाद काम छोड़ा। अगर ये पूछा समाप्त होने से कितने दिन पहले काम छोड़ा, तो 13 में से अगर हम लोग 8 हटा देंगे यहाँ से, तो 5 दिन हमारे पास बच जाते हैं, तो 5 दिन पहले काम छोड़ा। तो 8 दिन बाद कहेंगे या 5 दिन पहले कहेंगे, कि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले या काम शुरू होने के 8 दिन बाद। तो दोनों में से कौन सा क्वेश्चन पूछा उसने, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो उसने पूछा काम समाप्त होने से कितने दिन पहले 3 आदमी ने काम छोड़ा था। तो अगर काम समाप्त होने से पूछ रहा है, तो आंसर रहेगा फिर हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर है 5 दिन पहले काम छोड़ दिया था। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं कि 15 आदमियों का 12 दिन का काम है। तो 15 आदमियों से 12 आदमी तो रेगुलर रहेंगे, तो रेगुलर आदमियों ने कितने दिन तक काम, कितने दिन एक्स्ट्रा काम करा, तो 12 दिन तक इन्होंने करना था काम 15 आदमियों ने। लेकिन 12 आदमी अगर लगते हैं, मतलब रेगुलर रहेंगे, तो 12 आदमियों का 12 दिन का तो काम ये अपना करेंगे ही करेंगे, तो कितने दिन एक्स्ट्रा करा, तो एक्स्ट्रा करा है 12, पहले थे दिन 12, अब दिन है यहाँ पे हमारे 13, तो एक दिन एक्स्ट्रा करा। तो 12 आदमियों ने एक दिन काम एक्स्ट्रा करा, तो काम हो गया है हमारे पास में 12 बीघे। तो 12 दिन के बाद एक 12 बीघे काम हमारा बच गया है। तो वो काम करा है कि जो वो काम बचा है, किसका बचा है, जिन्होंने काम छोड़ा था। तो काम छोड़ने वाले आदमी थे हमारे पास में 3 आदमी। तो 3 आदमी का 12 बीघा का 12 बीघे 3 आदमियों का कितने दिन का काम बचता होता है, तो ये बन गया हमारे पास में 4 दिन का काम होता है। तो इसका मतलब क्या है, 3 आदमियों ने 12 दिन से पहले 4 दिन काम छोड़ दिया था। तो अब हम लोग यहाँ पे 20 की भी फिगर देखते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, और ये है हमारा यहाँ पे 12वां दिन, और ये है हमारे यहाँ पे 13वां दिन।
अब 12 दिन के बाद जो काम हुआ है, वो हुआ है यहाँ पर 12 बीघे खुदाई, क्योंकि 12 आदमी ने 12 दिन तक तो काम करा, तो 13 दिन तक अब वो कर रहे हैं, तो 1 दिन एक्स्ट्रा करा, तो काम कितना करा है? 12 बीघे। तो 12 दिन के बाद जो काम हुआ है, 12 बीघे खुदा है। तो वो खुदा क्यों है? क्योंकि 3 आदमी ने काम छोड़ा था, तो 12 दिन से पहले 3 आदमी ने कितने दिन का काम हमारा छोड़ा था यहाँ से? तो अब हम लोग इसको देखते हैं जरा यहाँ से। तो 12 आदमियों ने 12 दिन से पहले 3 आदमियों ने कितने दिन का काम छोड़ा था? तो वो यहाँ पे 12 काम 3 आदमियों ने छोड़ा है, तो 4 दिन का काम छोड़ा था, तो 4 दिन। तो 12 दिन से पहले 4 दिन का काम उन्होंने छोड़ा था। तो 12 में से 4 दिन हटा देंगे, तो इसका मतलब कितने दिन का काम करा उन्होंने? 8 दिन का काम वो करके गए थे। तो काम शुरू होने के कितने दिन बाद काम छोड़ कर गए हैं? तो 8 दिन बाद काम छोड़ कर गए हैं। और काम समाप्त होने से अब काम समाप्त 12 दिन में नहीं हुआ, 13 दिन में हुआ। तो 13 दिन तक अगर हम लोग 8 दिन के बाद 13 दिन लिखेंगे, तो 5 दिन हमारे टोटल बैठते हैं। तो काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर गए थे। 25 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते, तो सीधा सा हमारे पास में पूरा काम हो गया। 25 दूनी 50, मतलब 500 बीघे का खेत हमारे पास पूरा हो गया। आरंभ में 20 आदमी ने काम शुरू करा, तो 20 आदमी ने काम शुरू करा है, और काम शुरू होने के कुछ दिन बाद, अब कितने दिन बाद ये ऐसा उसने नहीं दिया, और कुछ दिन बाद 10 आदमी और काम पर आ जाते हैं, जिससे काम निर्धारित समय के 2 दिन पहले पूरा हो जाता है। निर्धारित समय से 2 दिन पहले पूरा हो जाता है। तो काम था कितना हमारा यहाँ पे? 20 दिन का काम होना था। अब 2 दिन पहले का मतलब है अब हमारे पास में 18 दिन में काम खत्म हो गया है। 18 दिन में काम समाप्त पूरा हो गया। तो 20 आदमी, अब हम लोग काम यहाँ पर देखेंगे, आदमी बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो 20 आदमी तो काम पर लग रहे हैं, और 10 आदमी और काम पर आ जाते हैं। तो 10 आदमी वे हैं जो एक्स्ट्रा काम, मतलब एक्स्ट्रा आदमी हैं जो काम पर नए आए हैं। तो 20 आदमियों ने कितने, 20 आदमी और 10 आदमियों में हम ये समझेंगे कितने आदमी वे हैं जो रेगुलर काम पर रहेंगे। तो 20 आदमी में से तो कोई आदमी नहीं काम छोड़ेगा, क्योंकि 10 आदमी जो आए हैं वो तो नए आदमी आए, तो 20 आदमी कौन रहेंगे? वो रेगुलर काम पर रहेंगे। तो 20 आदमियों का अगर हम रेगुलर काम देखें, 18 दिन का काम देखें, क्योंकि 18 दिन में काम खत्म हुआ है, तो टोटल काम हो जाता है 18 दूनी 36, तो 360 काम पूरा हो जाता है। तो टोटल काम था 500, 360 हमारा जो 20 आदमी रेगुलर रहेंगे 18 दिन तक, उन्होंने कर दिया। तो शेष काम हमारे पास कितना बच गया? तो शेष काम हमारे पास बच गया है 140 बीघे खेत बच गया। अब ये शेष काम किसने करा है? इसका मतलब जो आदमी नए आए हैं उन्होंने करा है। तो इस 140 बीघे को अगर 10 आदमी खोदेंगे, तो 14 दिन में खेत को खोद देंगे। अब बीच ये 14 दिन में इन्होंने काम करा, जो नए आदमी आए, अब 14 दिन इन्होंने काम करा, 14 आंसर नहीं है, 14 दिन इन्होंने काम करा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहले हम लोग फिगर देखते हैं, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, और यहाँ पे ये हमारा 18वां दिन। अब 14 दिन उन्होंने काम करा है, तो कब करा है? शुरू में करा है, बाद में करा? तो जब भी नए आदमी आए हैं, तो इसका मतलब शुरू में वो काम पर नहीं है, बीच में कुछ दिन बाद आए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने बाद में करा है। तो उन्होंने 14 दिन बाद में काम करा है। तो 18 दिन टोटल काम हुआ, जो 14 दिन उन्होंने करा है, तो इसका मतलब 4 दिन का काम उन्होंने शुरू में नहीं करा। तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो आदमी आए थे, 10 आदमी, वो 4 दिन बाद आए हैं, और आगे 14 दिन उन्होंने काम करा, जिससे पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन दो बनते हैं हमारे यहाँ पे, 10 आदमी काम शुरू होने के कितने दिन बाद काम पर आए? तो आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास में 4 दिन बाद काम पर आए थे। अगर वो ये क्वेश्चन पूछ लेता काम समाप्त होने से, तो दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है, काम काम समाप्त होने से कितने दिन पहले काम पर आए? तो फिर हमारा आंसर जाता है 14 दिन पहले काम पर आए। तो 14 दिन पहले। तो हमें इस क्वेश्चन पे ये ध्यान रखना है कि उसने क्या पूछा है, कौन से क्या पूछा है, मतलब कितने इस काम शुरू होने के बाद का दिन पूछा है, या काम समाप्त होने से कितने दिन पहले काम पर आए थे, ये पूछा है।